नमस्कार साथियों। आज का हमारा विषय है बटुआ कैसे भरे। बहुत ही रोचक विषय है कि बटुआ कैसे भरे या खाली होने से रोके। ये वीडियो इस कारण बना रहे हैं, काफ़ी लोगों की समस्या है कि पैसे कमाते खूब है पर पैसा पास में टिकता नहीं है। ऐसा क्या लॉजिक है? जैसे पैसा खर्च करना, खर्च के तो अनेक कारण हैं, हम सभी खर्च करते ही है, ठीक है ना। और हमारे पास पैसा खूब सारा आता भी और चला भी जाता है। लेकिन प्रकृति का नियम है, हर चीज का एक नियम है। जिस प्रकार से पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार पैसे को सही तरीके से रखना, उसका भी कुछ नियम है। उस नियम के बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम क्या है कि बगैर रूल फॉलो किए कार्य करते हैं और जिस कारण हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो पैसे का भी यही विज्ञान है। सौर विज्ञान इसके बारे में आपको बता रहा है कि हम पैसे किस प्रकार से रखें। मेरा रखने का भाव यह है कि मान चलो या तो पर्स में पैसे किस प्रकार रखें। पहले मैं आपको ये बताता हूँ। हम एटीएम गए, एटीएम से पैसे लिए या किसी से मांग रहे थे या पैसे लिए, उस पैसे को आप अपने बटुए में या तिजोरी में या लॉकर में किस प्रकार रखें, कोई खास बात। आप इस बात को नोटिस करना, बहुत आपको फायदा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा यही कहना है कि जब आपका लेफ्ट स्वर, जब आप लेफ्ट वाले नाक से सांस ले रहे हो, उसी समय पैसा आप किसी को, आपको पैसा दे रहा है तो अपने पैसे लो और आप उस पैसे को जब पर्स में रखो तो अपनी सांसें खींच के ऐसे फिर वो पैसा रखो। सांसें पूरी खींचो और खींच के साथ उसके साथ पैसा पर्स में रखो या अपनी पेटी में रखो या अलमारी में रखो, तो पैसा आपका वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, खड़ा खर्च नहीं होगा। ध्यान रखना ना, आवश्यक कार्य अलग है। क्यों कि ये हमारा चंद्र नाड़ी है। चंद्र नाड़ी काम क्या होता है? ठंडक, आरामदायक। तो पैसा आपके आराम से वहां पड़ा रहेगा, ठंडे बस्ते, मतलब जमा पूंजी वहां जमा सेफ रहेगी। वो इधर उधर भागने की कोशिश नहीं करेगी। सबसे पहली बात, बेस्ट ऑप्शन तो चंद्र नाड़ी है। लेफ्ट वाला स्वर, लेफ्ट वाला हैंड, और सांस को गहरी खींच के पैसा उसके अंदर रखना। ये तो हो गई मैंने अपने पर्स में कैसे रखे या लॉकर में कैसे रखे, अपनी पेटी में, अलमारी में कैसे भी रखे, ठीक है। दूसरी बात, अब कोई बैंक में चेक जमा कर रहा है या खाते में पैसे जमा करा रहा है, तो उसके लिए भी ये सेम प्रोसेस है। वो अपने लेफ्ट, लगभग देखो लेफ्ट चलता हो ना, तो लेफ्ट का उपयोग करना। मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट स्वर से, लेफ्ट हैंड से उसके सामने वाले कैशियर को पैसा देना, सांस खींच के ऐसे आराम से मन में खींचना। जो ये पैसा आपसे खींचे, बस आप पैसा छोड़ देना और धीरे धीरे सांस छोड़ देना, तो पैसा आपका बैंक में जमा रहेगा और वो भी खर्च नहीं होगा। सबसे, जैसे मान चलो 5 लाख रुपए आप जमा करा रहे हो, तो आप इंतजार नहीं कर सकते लेफ्ट स्वर का। नाड़ी शोधन भी आप कर सकते हो, मैं आपको बता चुका हूँ। नाड़ी शोधन भी कुछ नहीं, जैसे लिए राइट, अभी राइट वाली चल रही है तो राइट वाली में उंगली रख दो 2 मिनट के लिए, ऑटोमेटिक लेफ्ट वाली शुरू हो जाएगी। ये ऐसे बगल में से हाथ रख दो, लेफ्ट शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या है कि आपका पैसा सेफ पड़ा रहेगा। दूसरी बात, अब कोई अर्जेंट वर्क आ गया तो आप राइट हाथ का भी उपयोग, यदि आपका राइट स्वर चल रहा है तो सांसें खींच के पैसे रखो, तिजोरी में, लॉकर में, या कैशियर को पकड़ाओ, सांसें खींच के बिल्कुल। तो ये आपकी 72,000 नाड़ी उस पैसे के प्रति अपना कार्य करेगी और आपका पैसा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, खर्च नहीं होगा। अब देखो साइंस के युग है, तो आप ऐसा करना, दोनों काम करना। एक तो सांस वाले से करना
जहाँ जिस नाक सांस को खींच के और दूसरा सांस छोड़ के पैसे किसी को पकड़ाना। सौर विज्ञान कहता है कि पैसा आपको वापस नहीं आएगा और झट से आया हुआ खर्च। इतनी ऑथेंटिक, आप खुद प्रैक्टिकल करके देखना, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आप खुद प्रैक्टिकल करके देखना कैसे आपको मालूम होगा। यदि आप उस समय लेफ्ट हैंड का उपयोग करोगे तो आपकी आर्थिक आपको फायदा होगा। साथ में एक छोटी सी बात बताता हूं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो भाई मेरे से भी सीनियर है, यदि उन्होंने कभी व्यवहार किया होगा बूढ़े बुजुर्गों से, अब तो ऑनलाइन जमाना आ गया है, कोई समझदार व्यक्ति सेठ साहूकार होगा ना, यदि हम उनसे केस ले रहे होंगे ना तो वो अपन उनसे केस लेंगे ना तो एक झटके से वो पैसे छोड़ेगा नहीं, आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। ये अनुभव मैंने भी किया, आपने भी अनुभव किया होगा, उसका भी एक विज्ञान है कि हम किसी से पैसे लेते हैं तो अपन तो क्या ले, मतलब कहते हैं खुले हाथ से पैसे दे रहे हैं तो पैसा टिकेगा नहीं। बूढ़े बुजुर्ग क्या थे, वो पैसे को पकड़ के रखते थे, जो ही सामने वाला पैसा खींचता अपने सामने देखता फिर वो पैसा पकड़ाता। इस बात को आपने नोटिस नहीं किया तो किसी से पूछ लेना अपने अभिभावकों से, वो ऐसा क्यों करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे कि वो सौर विज्ञान की भाषा में वो पैसा उसके पास 2 गुना 4 गुना होके प्रभावित होकर वापस आता था। हम किसी को पैसे दे रहे थे या ले रहे थे ना तो वो आदमी सेठ साहूकार होता है ना, सीधे से खुला से पैसे नहीं देता, ध्यान रखना। वो पैसे को कड़क पकड़ के रखता है, सामने वाला खींचता है फिर पैसे देता। अपन तो क्या ऐसे ढीले हाथ किए चले गए, तो अपन बस वही कंडीशन है। तो पैसे की भी साइकोलॉजी है, पैसे का भी विज्ञान है। ऐसा नहीं है कमाने के नियम में तो रखने के भी नियम होते कि नहीं होते, आप समझो। आप पैसे कमाने का नियम नहीं है, पैसे पे मजदूरी करोगे तो पैसा आएगा, बगैर मजदूरी के पैसा आता है क्या? तो उसी प्रकार से पैसे रखने के भी नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे आपको आर्थिक फायदा बहुत बहुत होगा। सौर विज्ञान कहता है यदि आप इसका प्रोसेस 1 महीना करके देख लो और फिर अपना स्टेटमेंट चेक कर लेना, क्या कुछ न कुछ आपके बहुत ही फर्क पड़ेगा और आपकी आर्थिक वृद्धि भी होगी और आपका पैसा बहुत तेज गति से वापस भी आएगा। तो आज का ये विषय था कि पैसे बटुए में या घर में तिजोरी में किस प्रकार से रखें जिससे क्या उसमें बहुत अधिक वृद्धि हो और साथ में मतलब ज़्यादा खर्च तो ना हो, खर्च तो होते रहे, फिर भी इस विज्ञान का आप थोड़ा सा अपने जीवन में उपयोग जरूर लेंगे, जिससे आपको इसका फायदा बहुत मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।